नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान प्रश्नोत्तरी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 30 प्रश्न है। पूरा वीडियो देखिए। हमारी एप्लीकेशन है, आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज, PDF और वीडियोस भी मिल जाएंगे। अपने दोस्तों को भी ज़रूर सजेस्ट करिएगा। एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। चलिए देखते हैं 30 में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किस में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो भारतीय संविधान की रचना के बारे में अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव छोड़ा है संविधान की रचना में। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी जी सम्मिलित नहीं थे, शामिल नहीं थे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, GV मावलंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, कैसे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था। सही उत्तर क्या है। तो हमारा राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर सेम ही है, लेकिन ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे वह ऑप्शन नहीं है जो इसका आंसर है। तो यहाँ पर आंसर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो पहली महिला राज्य की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। राइट आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण जी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था। तो भारत की संविधान सभा ने 1946 में अपना कामकाज प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक ऑप्शन नंबर 9 दिसंबर 1946 D ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। तो भारत में जो है ऑप्शन नंबर प्रतिनिधियों का लोकतंत्रात्मक रूप हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश जो है अमेरिका है। ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया। 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था। तो भारतीय संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन को ही भारत के संविधान को लागू करने के लिए, उद्घाटित करने के लिए दिन को चुना गया था।
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में लाया गया? तो भारतीय संविधान जो है ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या है? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना B.R. अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये बात जो है किसके द्वारा कही गई थी? तो ये KT शाह जी ने कही थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में यह कहा था KT शाह जी ने कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है किसी बैंक में उस देय चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। भारत में कैबिनेट मिशन के लिए किसे भेजा गया था? राइट आंसर क्या है? कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो शक्ति के अंतरण, जो शक्ति का अंतरण करने वाली थे, तो शक्ति के अंतरण करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन को देखने के लिए भेजा गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? राइट आंसर क्या है? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर ही बनाई गई थी। जिस प्रकार से वह देखने आया था शक्ति के अंतरण के लिए, तो भारत के संविधान को कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थे 30 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। वहाँ से आपको सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज़ पर डे की PDF और वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। अपने दोस्तों को भी ज़रूर सजेस्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।